जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे। ऐसा तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कर्मों का लेखा जोखा यहीं ख़त्म करके जाना पड़ता है। जो भी हिसाब किताब होता है आपके कर्मों के द्वारा वो यहीं पे निपटा के जाना पड़ता है, और जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। ऐसी बातें और कहावतें सुन के हम बड़े हुए हैं, और ऐसा बहुत बार देखने को भी मिलता है कि किसी ने बहुत ज़्यादा किसी की प्रताड़ना की, बहुत ज़्यादा किसी का अपमान किया, आगे चल के उसे भी वैसे ही अपमान और वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो आज कर्मों के हिसाब किताब को और रिश्तों की इन उलझनों को दूर करने के लिए मैं लेके आई हूँ आपके पास एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे आपको कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, और किसी के हक और हिस्से को कभी मारना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका हिसाब किताब ऊपर वाले बहुत सही लेते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, आज की कथा। तो आज की कथा इस प्रकार है कि एक बार एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया थी। उसे कहीं से रोटी का टुकड़ा मिला। वो उस रोटी के टुकड़े को उठाकर वहाँ से जा ही रही थी, तब तक एक पंडित आ गया। अब पंडित ने उसे वो रोटी उठाते हुए देख लिया और चिड़िया के मुंह से वो रोटी छीन ली। चिड़िया ने मांगा भी उनसे, पर उन्होंने नहीं दिया और चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। वो नन्ही सी चिड़िया रोते हुए वहाँ से उड़ गई, और वहीं पंडित वो रोटी का टुकड़ा उठाया और अपने परिवार के पास जाकर उसे मिल बांट के खा लिया। और इधर चिड़िया रोती ही रह गई उस अपनी एक रोटी के टुकड़े को याद करके, और रोटी की याद में उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। वो रह रहे कि मृत्यु होने से पहले उस पंडित को गाली दे रही थी, श्राप दे रही थी कि तुम तो सक्षम थे, तुम तो किसी प्रकार भी रोटी कमा सकते थे, वो मेरा मुंह का निवाला था, तुमने मुझसे छीन लिया। ये कहते हुए चिड़िया ने अपनी अंतिम सांस ली। इधर पंडित सुखपूर्वक अपने घर में रहने लगा। वो तो जैसे उस बात को भूल ही गया था, पर हमारे परमात्मा कभी किसी बात को नहीं भूलते। आपके छोटे से छोटे कर्म का भी हिसाब उनके पास रहता है। आगे चलकर कुछ दिनों बाद पंडित के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा बच्चा जिसको लेने के लिए कोई भी तरसे, जिसे कोई भी निहारते न थके और अनायास ही अपनी गोद में उठा ले या लाड लगाने लगे। पंडित का पुत्र बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही कोमल, बहुत ही सुकुमार था। उसकी छवि की तुलना नारायण से की जाने लगी, इतना सुंदर छवि थी उसकी। कुछ दिन बीते, फिर वर्ष बीते। वर्ष बीतने के बाद वो नव युवक जो पंडित का पुत्र था वो 21 वर्ष का हो गया। 21वीं सालगिरह अभी बीती ही थी कि अकारण पंडित के पुत्र की मृत्यु हो गई। अब नवजवान युवक को खोने का दर्द बहुत ही बड़ा होता है। उस दर्द को किसी भी शब्द में व्यक्त कर पाना शायद मुश्किल है। पंडित और पंडिताइन भी बहुत दुखी रहने लगे और रह रह के भगवान को कोसने लगे, यमराज को कोसने लगे। एक एक दिन बीतता गया, पंडित ने अपने मुंह में एक भी निवाला नहीं डाला, और वो हमेशा हर दिन यमराज को कोसते, गाली देते, श्राप देते और कूटनी लेके कूटते, और पंडिताइन से बोलते कि पंडिताइन देख, मैं यम को कूट रहा हूँ, उसने अकारण अनायास मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया। उसकी या हमारी क्या गलती थी, हमसे इस प्रकार से हमारा पुत्र क्यों चुना। पंडित बहुत तड़प रहा था। फिर एक दिन रात्रि में उसके स्वप्न में यमराज आए। यमराज ने उससे कहा कि अगले दिन तुम अपने पूजा घर में विश्राम करना रात्रि को। पंडित ने ये बात पंडिताइन को बताई अगले दिन सुबह। पंडिताइन ने कहा कि यमराज ने जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। पंडित जाके पूजा घर में सो गए। अगली रात्रि को रात्रि में यम के पार्षद आए और पंडित के शरीर को वहीं छोड़ के आत्मा को अपने साथ ले गए। पंडित यमपुरी पहुँचे। यमराज से उनकी मुलाकात हुई।
यमराज ने उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर कहा कि आइए, और उन्हें बहुत सारे युगों के बीच में ले गए और दिखाया कि बताइए, इसमें से कौन है आपका पुत्र जिसके लिए रोज़ आप कूटनी पे कूटते हैं और मेरा नाम लेते हुए कूटते हैं और मुझे श्रापते हैं। पंडित ने अपने नवयुवक पुत्र को पहचान लिया और कहा, यही है मेरा पुत्र, यही है जो मुझसे दूर हो गया है। यमराज ने उस नवयुवक को बुलाया और कहा कि तुम इन्हें पहचानते हो? नवयुवक ने साफ इनकार कर दिया। पंडित ने कई बार प्रयास किया कि बेटा याद करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें पाला है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तुम ऐसे थे, तुम मेरे साथ ऐसे रहते थे, हमारा रिश्ता ऐसा था। मगर युवक को कुछ याद नहीं आ रहा था और थोड़ी देर बाद खिन्न हो गए युवक ने कहा कि पंडित, तुझे मैं पिता के रूप में नहीं, पंडित के रूप में पहचानती हूँ। मैं वही चिड़िया हूँ जिसके मुख से तूने रोटी का निवाला छीन लिया था और उस रोटी की याद में तड़प तड़प के मैं मर गई थी। इसलिए मैं दोबारा पुत्र के रूप में तेरे ही घर में मैंने जन्म लिया, तुझे अपने मोह में बंधन में फांसा और उसके बाद तुझे तड़पता हुआ छोड़ के चली आई। अब तू रो रहा है, उस दिन मैं रो रही थी। पंडित के पैरों तले ज़मीन खसक गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर यमराज ने उसे सब समझाया कि जो चिड़िया जिसके मुख से तुमने रोटी का निवाला छीना था, वो अपने कर्मों का, आपके कर्मों का हिसाब किताब करने पुत्र के रूप में आपके पास आई थी। उस वक्त आपकी वजह से वो रोई थी, आज उसकी वजह से आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मोह को त्यागिए। पंडित वापस अपने घर आ गया और उसके शरीर में उसकी आत्मा ने प्रवेश किया। जब पंडित उठा तो उसने वो सारी बातें जो उसने यमपुरी में देखी या हुई, वो पंडिताइन को सब कह सुनाया। उसी दिन से पंडित और पंडिताइन का जो मोह था वो दूर हो गया और शांतिपूर्वक उन्होंने अपना बाकी जीवन व्यतीत किया और साथ में ये शिक्षा भी ली कि अनायास किसी के साथ किया गया बुरा कर्म भी हमारे सामने किसी न किसी रूप में ज़रूर आता है, चाहे वो पुत्र पुत्री के रूप में, संबंधियों के रूप में आए, चाहे हमारे किसी नुकसान के रूप में आए, पर आएगा ज़रूर। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अकारण भी, गलती से भी हमसे कोई गलती ना होने पाए, किसी को हमारी वजह से कोई दुख ना पहुँचे। किसी की बुराई करना, अपमान करना या किसी का हिस्सा लेना बहुत ही गलत है। उसका हिसाब किताब हमें ज़रूर चुकाना पड़ेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी और कर्मों का लेखा जोखा कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और आप भी किसी भवबंधन में अगर फंसे हुए हैं तो उसमें मत फंसिए और अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।